दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष में ₹440 साधारण ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार आप इस करके देख आपके दिमाग में छाप देंगे। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का कमेंट भूलते जो आप लोग पिछली वीडियो दिए गए सवाल पे किया करते। पिछली वीडियो का दिया गया सवाल क्या था कि ₹120 की वस्तु को ₹150 में बेचा गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे कामदेव चौधरी जी, संजय चौहान जी, अरुण कुमार और यहाँ पे विराज बाबू, संजय सिंह, संतोष मीना, निशा, पिंकी कुमारी, अंजू मिश्रा, निशा कुमारी, वैशाली सेन और यहाँ पे हीरा जितवा। सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसका आप देते रहें। चलिए फटाफट से हम आज का पहला कमेंट लेते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो पहला क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझ लेना इस चीज को कि 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष में ₹440 साधारण ब्याज मिलता है। ब्याज की दर ज्ञात करना, यहाँ पे आपको दर निकालना है। ध्यान देना, हम जानते हैं, एक बार इसको समझ लेना अच्छे से, फिर विद इन सेकंड आप लगाओगे। दर निकालना है, हम जानते हैं कि जो मूलधन होता है, ऐसे समझना, मूलधन सही है, मूलधन और गुणा दर और गुणा समय और बटे में क्या होता है, आप कहोगे सर बटा में 100 होता है। ये करने पे जो कुछ भी आता है, वही हमारा क्या निकलता है, वही हमारा साधारण ब्याज निकलता है। और ध्यान दीजिएगा, पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है सिर्फ इतने को, मतलब दूसरी चीज में हाथ नहीं लगाई, पूरा चैप्टर सिर्फ इस पे आपका खत्म हो जाएगा। नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। मतलब कि हर बार फ़ॉर्मूले बदलना ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप इतना जानते हो, यही बेसिक है साधारण ब्याज का, सिर्फ इतना जानते हो, पूरा चैप्टर हल करना आप सीख आसानी के साथ। आपको मैं बिल्कुल नहीं, फिर भी जाकर के एक बार ज़रूर तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 यही क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है। अब हम इसी पे अगर सवाल लगाते हैं, तो ध्यान देना, कह रहा है कि 1000 का मूलधन, तो मूलधन कितना 1000 का, पहले आप एक बार समझना, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। एक बार समझ लेना कि 1000 का मूलधन है, यहाँ पे मूलधन गुणा दर, दर निकालना है आपको और समय दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष, क्या लिखा 5 लिखा और बटे में मैंने क्या लिखा 100 लिखा। ध्यान देना, यही बराबर क्या है, ₹440 साधारण ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ₹440। बात समझ, अब यहाँ पे ध्यान देना जब हम दर निकालेंगे, दर बराबर ऐसे समझना, तो जो संख्या देखो बीच में बराबर हो, जो संख्या इधर बटे में उधर जाएगी तो गुणा करेगी। बराबर के इधर क्या है, 440 है, बटे में 100 है, उधर जाके गुणा करेगा, गुणे में 100 हो जाएगा। ध्यान से समझना। और ये 1000 और ये गुणा 5, ये ऊपर गुणे में है तो कहाँ नीचे जाएगा, बटे में जाएगा। बटा में 1000 और गुणा में क्या कर दो, 5 कर दो। देखना, इसको काटना बड़े प्यार से ऐसे। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। देखो 5 से मैं 44 को काटूँगा तो 5 अठे 40, यहाँ पे ध्यान देना। फिर 1 दशमलव बढ़ाएँगे, 0 बढ़ाएँगे, 5 अठे 40 मतलब 8.8, ये आपकी दर निकल रही है प्रतिशत में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा, ए वाला बिल्कुल हो जाएगा, बड़े ध्यान से। अब ये तो आप जानते हो ना कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये तो मुझे आपको बताना था, सही है? सवाल तो आपका सिर्फ इतना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, बहुत तेज़ी के साथ लगाओगे, डायरेक्ट लगाओगे, लेकिन जब आप कोई चीज़ समझ के लगाते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत आसान होता है। ये वाला क्वेश्चन देखना है आराम से कि ₹2000 4 वर्ष में ₹640 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमको मालूम है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ पे हम जानते हैं कि ₹2000 हमारा मूलधन है, सही है? मूलधन गुणा दर, मूलधन के बाद दर लिखते हैं और गुणा समय कितना है, 4 वर्ष, यहाँ पे हम लिखते हैं। बटा में क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। जो कुछ भी निकलता है यहाँ से, वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, ₹640 मिल रहा है। यहाँ पे मैंने ₹640 लिखा। अब ध्यान देना, देखो हम यहाँ पे इधर की दर ले लेते हैं और बराबर इधर 640 इधर ले लिया, सही है? तो जो संख्या इधर बटे में उधर जाके गुणा करेगी, ये कर लिया मैंने। और जो ऊपर गुणे में है, नीचे बटे में आएगी। तो मतलब क्या, 2000 गुणा 4, ये कर लिया। काट दिया इसको, देखो 2 जीरो काटा, 1 जीरो काट दिया। यहाँ पे ध्यान देना। तो 2 से देखो, 2 चौके 8 और 8 से काटोगे, 8 अठाई 64, 8 बार में कट जाएगा। मतलब आपकी जो दर निकल के आ रही है, वो 8% की निकल के आ रही है। क्या इतनी बात आप अब यहाँ से आप एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि जो आपका साधारण ब्याज है, सही है? और गुणा में क्या लग रहा है, 100, सही है? और यहाँ पे बटे में मूलधन गुणा समय, ये लग रहा है बड़े आराम से। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ हो, अगर आप बेसिक समझ गए हैं तो। यहाँ पे ध्यान देना कि जो मूलधन है, ध्यान देना, मूलधन हमारा यहाँ पे ध्यान देना कि ₹1500 के मूल पर 5 वर्ष में ₹7500 साधारण ब्याज मिलता है। तो आपको क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, सही है? तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, देखो मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। आप ऐसे समझना, भई जो ₹1500 है, ऐसे समझना।
₹1500 वो 5 साल के लिए जमा किया गया है, सही है? और यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है कितना? वो ₹750 मिल रहा है, सही है? और गुणा में 100 हम प्रतिशत निकालने के लिए लगाते हैं, इस चीज़ को। यहाँ पे क्या करा हमने देखो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काटा, देखो 15 से काटा, 15 पचे 75 ये ज़ीरो हो गया और 5 से काटा, 5 दहम 50 मतलब क्या हो गया 10% हो गया। ये चीज़ मैंने डायरेक्ट की। डायरेक्ट किया मतलब कि 500 के ऊपर ₹750 का ब्याज मिल रहा है और सॉरी 1500 के ऊपर 750 का ब्याज मिल रहा है। ये 1500 5 साल के लिए जमा किया गया। सही है? अगर यहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वैसे ही लगा सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब एक बार आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर सवाल लगाने में आपको बड़ी आसानी होती है। यहाँ पे जैसे एक सवाल और लेते हैं ये वाला। अगर 3000 के मूलधन पर 5 वर्ष में ₹1800 साधारण ब्याज मिलता है। 3000 देखो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, 3000 तो हम जानते हैं कि मूलधन कितना है? 3000 है। मूलधन गुणा दर और गुणा हम समय लिखते हैं, समय हमारा कितना है? 5 वर्ष है और बटा में हम 100 लगाते हैं। यही हमारा क्या है? फ़ॉर्मूला है और बराबर कितना? तो साधारण ब्याज कितना मिलता है हमें? ₹1800 मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम दर निकालेंगे, दर बराबर दर मेरे पास 1800 है, ये 100 उधर जाके गुणा कर देगा, 100 इधर गुणा कर देगा और बटा में जो दर के साथ में गुणे में है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। मतलब नीचे 3000 और गुणा यहाँ पे कितना 5 तो बड़े आराम से मैंने काट दिया देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। यहाँ से 3 से काटा 3 छक 18 और 1 जीरो ये है तो ये 60 हो गया। 5 से काटा तो कितना आ गया? यहाँ पे मेरे पास 12% ब्याज दर आ गई। बहुत आराम से हम आशा करते हैं कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। बहुत तेज़ी के साथ आप इसको लास्ट का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फिर आप ये क्वेश्चन अपने आप से करिएगा। ये है कि ₹4000 3 वर्ष में ₹1440 साधारण प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर क्या है? देखो हम जानते हैं ना, फिर से एक बार अच्छे से समझा दें आपको। हम जानते हैं कि जो मूलधन होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अगर आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हो तो इतना तो आप जानते ही हैं और बटे में 100 भी जानते हैं। यही बराबर क्या निकलता है? यही साधारण ब्याज निकलता है। तो एक बार लास्ट में और समझा रहे हैं। सही है? तो मूलधन हमारा क्या है? मूलधन कितना है? 4000 है। जो कुछ भी है उसकी वैल्यू आप वहाँ पे रख दो। मूलधन दिया है 4000 यहाँ पे आपको दर निकालना है तो दर आप वैसे लिख दो गुणा। समय दिया हुआ है 3 पे 3 और बटा में आपको 100 लिखना ही लिखना है बराबर। साधारण ब्याज कितना दे रहा है? ₹1440 दे रहा है। यहाँ से देखो दर निकालोगे ना दर बराबर, दर क्या है? 1440 जहाँ कहीं भी बीच में बराबर हो, इधर गुणे में 100 है उधर जाएगा, बटे में है तो इधर भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा बटे। इधर देखो 4000 गुणा 3 है गुणा में है, इधर बटे में आएगा। यहाँ पे 4000 और गुणा में करो, सही है? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, 1 जीरो से 1 काट दिया ये। अब देखो 4 से काटा, 4 तियाई 12 और 4 छंग 24 ये कट गया और 3 से काटा तो कितना 12 बार में यहाँ पे ब्याज दर आपकी आ गई कितना 12%। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो विदिन सेकंड आप इसको कर पाओगे, सही है? डायरेक्ट भी कर पाओगे, डायरेक्ट कर पाओगे यहाँ पे 4000 देखना ये 4000 आप नीचे आ रहा है 4000 और गुणा कितने ये लगा है और कितना ब्याज मिल रहा है और गुणे में 100 करना है। 4 से आप इसको निकाल लोगे तो हम आशा करते हैं कि एक सवाल का जवाब आप नीचे ज़रूर देंगे। सवाल क्या है कि ₹2500 के मूलधन पर 4 वर्ष में 1000 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर क्या है? बहुत आराम से आपके सामने 4 ऑप्शन और अपना आंसर अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और हम आशा करते हैं बिना कलम चलाए जवाब आप दे देंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ़ इतना ही और जाते-जाते अपना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चैनल के बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ से जाके दोनों चैनल सारा का सारा और वीडियो वहाँ पे बस मेरे आज के लिए सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में तब तो धन्यवाद। जय हिंद।